नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोरदाहा के वाराणसी में, जहां पे राष्ट्रीय समता पार्टी का जो है बैठक हुआ और यहां पे क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, क्या क्या बातचीत हुई, उसको जानने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, माननीय श्री राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं पूर्णमासी राम प्रजापति जी, और उसके बाद जो है और भी लोग मौजूद हैं। हालांकि सबका नाम तो मैं नहीं जान पा रहा, उसके बाद मैं बातचीत करता हूँ। और इस पार्टी को लेकर क्या प्रोग्रेस है, क्या सोच है, इस पार्टी को किस लेवल तक लेके जाना है, क्या क्या प्रोग्रेस चल रहे हैं इस पार्टी को लेकर, तो आइए मिलते हैं और डायरेक्ट मिल करके बातचीत करते हैं और इस पार्टी के बारे में विशेष जानकारियाँ लेते हैं। ये पार्टी कहाँ तक अपना अस्तित्व बैठा है। सर्वप्रथम हम लोग बातचीत करने वाले हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी से। तो इस बैठक में क्या क्या, इस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातचीत हुई है, उसको हम लोग पास जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है। सर, ये जो आपकी आज मीटिंग हुई है, इस दौरान कौन कौन से लोग उपस्थित रहे और इस पार्टी को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं, और इस पार्टी को किस लेवल तक लेकर के जाने की सोच क्या है? मैं राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता आज यहाँ राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बच्चन यादव जी के आवास भी है और प्रदेश का कार्यालय भी है पार्टी का। यहाँ प्रदेश कमेटी की बैठक थी। हम संगठन की विस्तार कैसे हो अपने लोगों को बता रहे थे और उन लोगों को सिस्टम समझा रहे थे। इसी सिस्टम से चलेंगे हम लोग। गांव की ओर चलो, जाके संगठन बनाओ, अपनी बात को रखो। जो राष्ट्रीय समता पार्टी राइट टू प्रॉमिस जो वादा करे वो निभाए, ऐसा कानून आवे देश में। और शिक्षा और चिकित्सा जो टैक्स हमारे सब आम आदमी भाई दे रहे हैं सामानों पर, उसी टैक्स से सरकार चल रही है। तो इस देश में जितने हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो कमा रहे हैं, यहाँ के आम नागरिक जो कमा रहा है, वो टैक्स के माध्यम से भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को हो, उसको पैसा दे रहा है। और उसी पैसे से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी योजनाएं चला रही हैं गरीबों को उत्थान के लिए। उसी उत्थान में आज तक 75 साल से ऊपर हो गया, उत्थान गरीबों का नहीं हो पाया। तो हम लोगों की मांग है कि सारे योजनाओं को फिजूल खर्च में जो जा रहा है, भारत का देश के आम नागरिक का पैसा जो खर्चा हो रहा है, वो बंद किया जाए फिजूल खर्चा। और 2 योजनाओं को निःशुल्क रखा जाए, शिक्षा और चिकित्सा। क्योंकि आम नागरिक का पैसा इस समय 70% शिक्षा और चिकित्सा में खर्चा हो रहा है। और शिक्षा और चिकित्सा अगर इस देश का फ्री हो जाता, मतलब केजी से लेके चाहे जितना तक पढ़ना चाहे बच्चा, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक सब फ्री हो जाए, तो कोई जो है समस्या हमारे देश में नहीं रहेगा। और जो 70% पैसा शिक्षा और चिकित्सा में हमारे जो गाढ़ी कमाई का जा रहा है वो बच जाता, और जो फिजूल खर्चा है वो भी बच जाता, और भ्रष्टाचार भी रुक जाता। क्योंकि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सब योजनाओं में भ्रष्टाचार है। सभी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए फिर कमेटी करने वाले हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। इन्होंने इस बैठक को लेकर क्या जो है संदेश दिया है कार्यकर्ताओं के बीच और इस जनता के बीच और इस जो है भारत के बीच। इन संदेश से लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, वो हम जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपना परिचय बता देता हूं। मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समता पार्टी। और जो आज का बैठक था वो प्रदेश स्तरीय बैठक था, और इसके अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बच्चन यादव जी। और हमारे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता थे, अभी 2024 की लड़ाई सामने नज़र आ रही है, उसको सामने देखते हुए, उसको मद्देनज़र देखते हुए हमने अपने बूथ तक का गठन करने की योजना बना डाली है और उसी पर एक कार्य चल रहा था।
जी, तो ये पार्टी का जो है चुनाव कब होगा, इस पार्टी में कितने सांसद, कितने विधायक, कितने क्या, कब ये सब होने वाला है? भाई पार्टी जो भी बनती है, पार्टी का सिर्फ एक ही काम होता है, चुनाव लड़ना। इसके अलावा और कोई दूसरा काम पार्टी का नहीं है। तो जब सामने चुनाव आएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा ना कि हमारे कितने सांसद और कितने विधायक बनेंगे। सर, ये पार्टी जो है चुनाव स्वयं लड़ेगी या किसी के समर्थन में जाएगी? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत संभालने की ज़रूरत होती है। फिर वो रेंगने लगता है, फिर वो खड़ा होता है, तो खड़ा होने के समय उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हमारी पार्टी है। किसी भी पार्टी के साथ हम सहयोगी दल बन करके पहली बार चुनाव में हिस्सा लेंगे। थैंक यू। साथ मौजूद है राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जायसवाल जी। तो हम इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इस पार्टी को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इस पार्टी को ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है और इस पार्टी को लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो ये पार्टी बनाई, उसका सबसे बड़ा जो है हम लोग का मूल मंत्र था जनता के हित में। जैसा कि अभी आपने पूछा कैसा लग रहा है, तो अच्छा लगेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। जब तन और मन से खासतौर पे जो अच्छा ना लगे उसको करेंगे क्यों? वो अच्छा तो स्वाभाविक सी बात है लगना। और रह गई कि बात, हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर इस पार्टी को बनाए हैं, पार्टियां तो बहुत सारी हैं देश में और चल भी रही हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य उन पार्टियों से बहुत हटके अलग है। हम जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। जनता को क्या सुविधा चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है, क्या उसका विकल्प, उस पर हम लड़ते, उस पर हम चलते, उस पर। अभी जो सरकारें चल रही हैं या और भी पार्टियां हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग जनता के हित में नहीं सोचते, जनता के लिए काम नहीं करते, या कोई भी व्यवस्थाएं जनता को नहीं मिल पाती है ऐसी सरकार? सोचते हैं जी, सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते हैं, धरातल पे वो नहीं आता। हमें बताइए, जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार जी ने बताया आपको कि तमाम योजनाएं चल रही हैं, ठीक, कितनी योजनाएं धरातल पे हैं, लेकिन हमारी तमाम योजनाओं की मंशा नहीं है। हमारे पार्टी की तमाम योजनाओं की मंशा से हमारी पार्टी नहीं चल। हमारे 5-6 बिंदु हैं। अगर हम कहीं पहुंचकर या अपने अथक परिश्रम से उस चीज को धरातल पे ला दिया तो वही जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हाँ सर शिक्षा और चिकित्सा जैसा मेन हम लोग का मोटो है। आप हमें बताइए कि अगर शिक्षा और शिक्षा आ गया, निःशुल्क कर दिया जाए, तो आज हमारी आपकी घर में सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा और चिकित्सा को लेकर। हम आप परेशान होते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा से, हम आप कमज़ोर होते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा को। मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रमुख महासचिव श्री खुदमासी राम प्रजापति जी। तो हम इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इस पार्टी को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं और क्या उद्देश्य है इनका इस पार्टी को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर देखिए, मुझे तो आपका परिचय देने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस को आप अपने तरीके से जो है अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा इस पार्टी के बारे में भी बताइए कि जो आज की मीटिंग हुई, जो आज की बैठक हुई, इसमें कौन कौन से लोग मौजूद रहे और कितने लोग एक्टिव हैं इस पार्टी को मजबूत बनाने में या इस पार्टी को अच्छे लेवल तक ले जाने में, कौन कौन से लोग अच्छा भूमिका निभा रहे हैं? सर्वप्रथम बीते महाशिवरात्रि पर्व और आने वाली होली की आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जिस तरह से ये बसंत ऋतु आ रहा है, उसी तरह से हमारी राष्ट्रीय समता पार्टी अपना आगाज कर रही है। अभी शुरुआत हुआ है हमारा, और आज यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये आवास है, ये कार्यालय बनाया गया है, आवास सामने है।
और यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रदेश कमेटी की हर विंग के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे राष्ट्रीय सलाहकार भाई राजकुमार गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने शौर्य का लोहा मनवाने वाले कैप्टन राजकुमार सर जी यहाँ मौजूद हैं और हमारे प्रवक्ता राष्ट्रीय महासचिव जी प्रकाश जायसवाल जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे छोटे भाई आदर्श प्रजापति जी गाजीपुर के बागी धरती से यहाँ मौजूद हैं और बाकी आज हमारे शशि भाई कहीं चले गए हैं, बिजी हैं, वंदना दीदी नहीं आई हैं और तमाम लोग, जबकि कार्यकारिणी हमारा प्रदेश कार्यकारिणी का यहाँ बैठक था, बाकी सारे लोग थे। तो इस पार्टी को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और ऑडियंस जो जनता है, जो आम नागरिक है, वो कैसे देख रही है या कहाँ तक ये जो है संदेश पहुँच पाया है ये समता पार्टी? नज़रें जो हमारी बदलेंगी तो नज़ारे बदल जाएंगे, किश्ती एक फेरेगी रुख तो किनारे भी बदल जाएंगे। रही बात हमारी पार्टी की, पार्टी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि तरुण किरणें लगी गुने उदासी के कुहासे से, बचेगा राष्ट्र अपने से निराशा के बुढ़ापे से, सुनिश्चित ही नए युग का नया निर्माण होगा। अब हुआ है क्या नहीं संभव, रासपा के धमाके से, रासपा के धमाके से। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप पार्टी को लेकर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हम लोग